अब तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज पाथ लेंथ, ये सारी चीज़ें हमने देखी और उसके मुताबिक हमने डिफाइन किया पहले पाथ लेंथ देन डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है हमारे पास कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है और टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है तो sometime it is necessary to know how fast object changes its position with time and in what direction as well। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी से पोजीशन चेंज करता है और किस दिशा में करता है वो भी जानना जरूरी है। और वो चीजें जानने के लिए हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी और वो क्वांटिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी। हाउ इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान है। इट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस डिस्प्लेसमेंट अकर्स। डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका रेशियो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन, x2 माइनस x1, टाइम इंटरवल यानी t2 माइनस t1। ओके, x1 and x2 are the position of the object at different instant of time t2 and t1। अब क्या है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट बहुत ही आसान सा सवाल है कि ये एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम इंटरवल का सेकेंड। टाइम का बोलो, टाइम इंटरवल का बोलो, एक ही होगा। हाँ, बहुत ख्याल में रखिएगा, टाइम इंटरवल का कोई अलग यूनिट नहीं होता। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो इट इज वेक्टर। पर हम अभी आसानी से चीजों की शुरुआत करते हैं और ज्यादातर चीजों की शुरुआत आसानी से ही होनी चाहिए। तो हम जो ये चैप्टर में डील कर रहे हैं इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आपका ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे मोशन कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको प्लस बोलो, और दूसरे डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस बोलो। प्लस माइनस से हमारा चल जाएगा, बहुत ज्यादा वेक्टर के रूल्स या वेक्टर के जो नोटेशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर। अब देखिएगा शांति से कि एवरेज वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है। वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। बराबर समझिएगा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की परछाई है। डिस्प्लेसमेंट प्लस है तो प्लस है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट माइनस है तो एवरेज वेलोसिटी माइनस है, जीरो है डिस्प्लेसमेंट तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। ओके, अब एवरेज स्पीड पे आते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस पाथ लेंथ टू ट्रैवल। कितने पाथ लेंथ को ट्रैवल करने के लिए कितना वक्त लगा, कितना टाइम इंटरवल लगा, इसका भी यूनिट वही है, कोई चिंता मत कीजिएगा। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही फर्क है दोनों में कि वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, बराबर समझिएगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस होता है, इधर डायरेक्शन का सवाल ही नहीं, तो प्लस ही रहेगी हर बार। अगर एक और चीज बराबर ख्याल में रखिएगा,
अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ पे हो रही है और एक ही दिशा में हो रही है, तो चिंता मत कीजिएगा, जो मैग्नीट्यूड है एवरेज स्पीड का वो एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये पता भी चल जाएगा कि कब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में दोस्ती होती है। दोस्ती मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कब सेम होता है। जबकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा होता है एंड व्हाट इज अनदर थिंग, इट इज फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, देन दिस इज द केस। अब आप एक एग्जाम्पल जो आगे वाला हमने बुक से थोड़ा चेंज किया है, तो ओ से पी तक का पहले आप दोनों चीजें फाइंड कीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एज वेल। और अगर दूसरा केस क्या है, ओ से पी तक जाता है और पी से क्यू तक वापस आता है, ये दूसरा केस है। हम पहला केस देखेंगे। पहला केस में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, जो हमने अभी बोले। क्या बोले हम कि स्ट्रेट पाथ पे हो और एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन होता है। O to P, if you are looking at the path from O to P, then it is very nice along a straight path. तो straight path में displacement and total distance travel, that is path length, both are same, दोनों सेम रहेगा, तो कोई चिंता मत कीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज एक्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों का डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम है। कितना है बराबर देखिए, शांति से देखिए, 320 है। और कितना वक्त लगता है इसके लिए, 16, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेरी नाइस, वट एवर वी सेड जस्ट नाउ, इट इज नाउ इलस्ट्रेटेड इन दिस एग्जाम्पल नंबर 3.1, यू कैन सी नाइसली। देखिए अब ओ से पी तक और वापस पी से क्यू तक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ओनली चेंज इन द पोजीशन। कहाँ से कहाँ जाके आया, हम ये झंझट में नहीं पड़ने वाले। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पहुँचा, मतलब चेंज इन पोजीशन कितना हुआ। तो उसे पी गया, पी से क्यू वापस आ गया, तो 240 मीटर। और टाइम कितना लगा, तो 16 सेकंड तो जाने के लिए लगते हैं पी तक, और पी से क्यू तक आने के लिए 6 सेकंड, सो 22 सेकंड। तब इस केस में एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 240 डिवाइड बाय 22, तो आपको इतना मिलेगा 10.9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब पाथ लेंथ को ये मतलब नहीं है कि ये सीधा गया वापस आया, इट हैज टू डू विद द मैग्नीट्यूड ओनली एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो पाथ लेंथ ओ से पी तक, ओपी, पी से क्यू तक वापस, पी क्यू दोनों ऐड होंगे, तो 400 मीटर। टाइम इंटरवल तो वही है 22 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। कितना मिला, 18.18 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिएगा कि इसमें डायरेक्शन सेम नहीं रहती। इसमें क्या होता है, ओ से पी तक सीधी रहती है, लेकिन पी से क्यू तक डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई दोस्ती आपको दिखाई नहीं दी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है। Okay, this is the thing that you have noticed, and that thing has to be kept in mind all the time. पूरा आप पढ़ोगे उसकी एक एक पल आपको ये याद रखना है। अगर एक ही डायरेक्शन है, नाइस, नो प्रॉब्लम, दोनों में दोस्ती है, वेलोसिटी एवरेज एंड स्पीड एवरेज में। लेकिन अगर डायरेक्शन पूरा टाइम इंटरवल T1 से लेकर T2 तक सेम नहीं है, तो दोनों में दोस्ती नहीं रहती। कौन बढ़ जाता है आगे, एवरेज स्पीड का वैल्यू ज़्यादा आता है, आपने देखा इसमें, और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कम आता है। अब दोनों दोस्त बिछड़ गए वैल्यू से। ओके, अब नए कंसेप्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपने 8 या 9 स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा वेलोसिटी स्पीड। आपके लिए ऐसा लगता होगा कि ये तो कोई नया ख्याल है ही नहीं है, नया कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन
ये चीज़ आप देखिए, आपके लिए बहुत ही नहीं है। वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, बट नॉट एवरेज। इट इज द इंस्टेंटेनियस, मीन्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब इसका जरूरत क्या है, तो ये बराबर समझिएगा। व्हाट इज अ नीड फर्स्ट, क्यों हमें चाहिए कि गिवन इंटरवल में आपका कितना जल्दी से ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया वही देता है। लेकिन कोई आपको ये पूछे, ये हमें आगे के एग्जांपल में 0 से 22 सेकंड के दौरान उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है वो हमें बताए। इफ समबडी आस्किंग व्हाट इज द स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 21 सेकंड, then these are the question cannot be answered with the earlier topics। इसके लिए हमें नया टॉपिक चाहिए, नई क्वांटिटी चाहिए। टॉपिक मतलब क्वांटिटी चाहिए, और वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट हमें चाहिए। हाउ इट इज डिफाइंड, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें बहुत भयानक लगती हैं जब तक हम उसे दूर से देखते हैं। उसके नजदीक में जाएं, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, तो थिंग्स बिकम सिंपल। आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाती। तो इसमें करना क्या है इंस्टेंटेनियस के लिए, तो ये बड़ा इंटरवल है 0 से 22, इसको छोटा बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये मैथमेटिक्स में लिमिट का चैप्टर आएगा, ये आपको सब बताएगा। लिमिट में रह के अगर आप टाइम इंटरवल को बहुत ही सूक्ष्म बना देंगे, बहुत ही स्मॉल बना देंगे, तो जो आपका एवरेज वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 0 से 22 लो, 0 से 10 लो, 0 से 5 लो, 0 से 6 लो, तो क्या होगा, टाइम इंटरवल छोटा हो गया। अगर आपको 5 सेकंड पे क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी जानना है, तो हमने क्या किया, ये इंटरवल छोटा बनाते गए। लेकिन इसको हमें मैथमेटिक्स में लिखना है, तो मैथमेटिक्स का प्रोसीजर क्या है लिखने का, कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट में रह के इतना 0 नहीं बना देना है, उसको बहुत ही छोटा बनाना है, इसको 0 नहीं बनाना है। तो वो लिमिट में हमारी जो एवरेज वैल्यूज है वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस। और देखिए नोटेशन आया जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। अब आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे होता है, तब तक आप जो पढ़े हैं उससे कोई नई चीज आप देखिए। इसमें क्या आया, अगर आपको लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो यू कैन सिंपली राइट dx बाई dt, मतलब आपका जो डेल्टा है वो छोटा चेंज है, और उसको इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल बना दो, तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा से d मतलब वेरी स्मॉल चेंज। बिकॉज टाइम इंटरवल आप कम दोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, और कम से कम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखें, तो dx डिस्प्लेसमेंट dt दैट इज टाइम इंटरवल। तो आप देखिए आपकी वेलोसिटी क्या है डिफरेंशिएशन की भाषा में, इट इज सिंपली ए डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। और दूसरा ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, dx बाई dt। ओके, और इससे घबराइएगा मत। अगर आपको कोई ये पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे भाई भाई ही हैं। आप एवरेज वेलोसिटी बोलो, आप एवरेज स्पीड बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, सब का यूनिट एक ही है, क्या है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट को उनके एवरेज होने से, डायरेक्शनों से कोई लेना देना नहीं है। dx का यूनिट मीटर, dt का यूनिट सेकेंड। ओके।